राइट, तो सबसे पहले तो कॉन्ग्रेचुलेशन फर्स्ट सेकंड चांस। टीजर मैंने देखा, बहुत ही ऑसम है, एक बहुत ही अच्छा मैसेज है इस टीजर में। थैंक यू। सभी को इंतजार है इस शॉर्ट फिल्म का। तो सबसे पहले तो आप लोग बताइए कि क्या सारा एक्सपीरियंस है फर्स्ट सेकंड चांस का। फर्स्ट सेकंड चांस का एक्सपीरियंस बहुत अच्छा रहा। मेरा मतलब 3 दिन एक तो आनंद जी के साथ काम करने का मौका मिला, और लक्ष्मी जो है अय्यर, जो हमारी डायरेक्टर हैं, प्रोड्यूसर हैं, उनके साथ काम करने में बहुत मज़ा आया, क्योंकि वो बहुत अच्छी डायरेक्टर हैं। शी इज़ वेरी क्लियर कि उनको क्या चाहिए क्या नहीं चाहिए। वो बेबाक हैं, वो कभी मतलब अपने आप को रोक नहीं लेती कि भैया इनके साथ कैसे काम करें या क्या कैसे बात करें, ऐसा कुछ भी नहीं है। वो अपने किरदार से जो भी चाहिए उसको वो चाहिए ही, एंड वो तब तक नहीं ओके करेंगे जब तक आप वो मिलेगा नहीं। हाँ, मिलेगा नहीं। बहुत कम बोलती है वो, बहुत कम बोलती है, लेकिन जब बोलती है तो उसके बाद रुकती नहीं है। हाँ, तो बहुत मजा आता है उनके साथ काम करने। एंड जैसा कि जब इतने ब्यूटीफुल चेहरे कहते हैं कि आनंद जी के साथ काम करके बहुत ही अच्छा लगा, स्पेशली 3 दिन। कभी एक्सीडेंट्स हो जाते हैं, कभी कभी हाँ अच्छी बातें हो जाती हैं कभी कभी। हमेशा ये जरूरी नहीं है कि मेरी किस्मत खराब रहे, है ना? मुझे अच्छे लोगों के साथ काम करने का भी कभी कभी मौका मिलता है, तो ये वो मौका है। इसको कहते हैं फर्स्ट सेकंड सेकंड चांस। Second chance. फर्स्ट सेकंड Second चांस, chance. फर्स्ट एंड लास्ट चांस। आप बताइए डेविड जी, आप बताइए कि कैसा रहा फर्स्ट सेकंड चांस के साथ का एक्सपीरियंस। इतने अच्छे मल्टी टैलेंटेड एक्टर हैं जी। आप भी, तो आप बताइए कैसा। जी, बहुत अच्छा लगा। ऑफ कोर्स रेणुका मैम एंड आनंद सर के साथ मैं शूट नहीं कर पाई थी, बिकॉज वी आर दी यंगर वर्जन, तो हम लोग एक साथ तो नहीं कर सकते थे यंग और आगे के जनरेशन, बट मतलब बड़ा एक्सपेरिमेंटल होता वो मामला। बट ऑफ कोर्स मैं एक दिन थी जब दोनों ही वहाँ पे शूट कर रहे थे, एंड बहुत अच्छा लग रहा था देख के सामने, क्योंकि एक होता है ना, एक तो फ़ैन मोमेंट होता है, और एक होता है जब आप बहुत ही आपसे सीनियर लोगों को एक्ट देखते हो, सो बहुत सारी चीज़ें आप सीख सकते हो इफ़ यू ऑब्जर्व देम वेल। सो यू नो समथिंग, बोलते हैं ना कि मंत्र मुक्त हो जाते हैं लोग और आपको कुछ समझ में नहीं आता। तो ऑनेस्टली फॉर मी माई इम्प्रेशन टू मैम वाज लाइक, मैं बाहर मेकअप करके निकली और मैम वहाँ पे शॉट दे रही थी, सर भी थे वहाँ पे, एंड मैम हैड ए बिग स्माइल ऑन हर फेस, आई वाज लाइक ओह, यू नो। सो मे बी वो बोलते हैं कि एक्सपीरियंस के साथ आपका जो एक ऑरा होता है, आपका जो वाइब होता है, वो भी आपका झलकता है। So yes, this is what I felt about both of Oh, them. that's so sweet. Thank yeah, you. Thank you, ma'am. So yeah, that was my experience, and of course, working with Nikhil was something amazing. क्योंकि वहाँ पे हम फर्स्ट टाइम ही मिले थे आई गेस शूट पे, उसके पहले भी घर पे एक बार मिले थे हम लोग जब इंट्रोड्यूस हुए थे, बट उस टाइम पे शूट करना भी मेरे लिए ऐसा था, आई डिडंट फील दैट ही वाज न्यू टू मी, और ऐसा कुछ लगा नहीं कि जहाँ पे यू नो कभी कभार होता है को एक्टर्स आर वेरी इम्पॉर्टेंट जब आप एक रोल प्ले करते हो, ताकि गिव एंड टेक आपको वैसा ही मिले, एंड दिस इज़ हाउ आई नेवर इवन फॉर ए सेकेंड फेल्ट कि कहीं पे मुझे लगा कि यू नो कि कुछ तो चूक गया है या ये थोड़ा और बेटर हो सकता था इनकी तरफ से। ही वॉज द बेस्ट देयर। थैंक यू। तो किस अंदाज में हम देखेंगे आपको इस फर्स्ट सेकंड चांस में? बहुत ही ख़ास अंदाज में देखने वाले हैं, एंड आई एम श्योर आपको बहुत मज़ा आने वाला है आप सबको, बिकॉज हालांकि मैंने वो शांत एंड ऑल मैंने थोड़ा प्ले किया है, बट रियल लाइफ में सबको पता है मैं थोड़ी यू नो चुलबुली हूँ एंड मस्ती करती हूँ, सो वो सारे झलक भी आई एम श्योर दिखेंगे इसमें। सर आप बताइए कि इतने ब्यूटीफुल कास्ट हैं, कैसा लगता है जब इतने सारे अच्छे कास्ट होते हैं? नहीं देखिए, इनको तो मैं
हम आपके हैं कौन और खिलाड़ी से देख रहा हूँ। तो मेरे लिए तो बहुत ही स्पेशल स्टार कास्ट है। मैं बोलना चाहूँगा, मैं बहुत बड़ा फ़ैन हूँ इन दोनों का। ज़िंदगी में बहुत पिक्चरें देखी हैं, बट नथिंग लाइक यू ऑल। एक्सपीरियंस बहुत ही बढ़िया लगा। पहले तो लक्ष्मी, आर डायरेक्टर लक्ष्मी अय्यर ने बहुत बढ़िया पिक्चर बनाई है, बहुत अच्छे से उसको संभाला है। एक्सपीरियंस के तौर पे मेरे को याद है मैं सेट पे गया था, और इसमें क्योंकि हम, जैसे कि देवलीना ने बोला कि हम इनके छोटे किरदार निभा रहे हैं, दे यंगर वर्जन्स इन लाइफ, तो मैं खाना खा के गया था, सेट पे गया था, और लक्ष्मी ने मेरे को बोला कि आनंद सर इज ईटिंग ओवर देयर, तो हैव यू ईटन? तो मैंने कहा नहीं, मैंने नहीं खाया, ताकि मैं सीख लूँ, मैं जाके बैठ जाऊँ और देख लूँ कि इनके मैनरिज्म्स क्या हैं, राइट? क्योंकि ये काफ़ी सटल है, काफ़ी रिजर्व्ड है, He's well mannered. यू नो। मुझे लगा कि हम इनके मैनरिज्म्स पकड़ ले ताकि वो ऐसा लगे कि हम ही ग्रो अप कर रहे हैं। फिर तो वो रिवर्स हो जाता। ये तो उल्टा बोल रहे हैं। बट बहुत मज़ा आया वो देखने में, वो सीखने में। अनफॉर्चुनेटली मैं रेणुका मैम के मैनरिज्म्स को सीखने की ज़रूरत नहीं थी इस फिल्म में, बट मैंने देखा था वो बहुत रबड़ी जलेबी। बहुत मज़ा आया। ये he was very interested in one particular plant on the set. If you remember, you wanted to take I that never plant. got it. You never I got never it. got it. See, Sad. she doesn't keep a word. That's the problem. तो इन छोटी छोटी मुलाकातों में एक थोड़ा सा अंडरस्टैंडिंग मिल गया कि कैसे करना चाहिए, क्योंकि हमारे लिए और कोई स्क्रिप्ट और ब्रीफ तो था ही नहीं, हमें इनके यंगर वर्जन्स प्ले करने थे। बट यस, ऑफ कोर्स देवलीना के साथ एक क्लीन स्लेट था कि जैसे मैंने बोला भी था, इशारों में बात करते रहते हैं, क्योंकि डायलॉग्स तो ज़्यादा थे ही नहीं, तो बस आँखों में इशारा कर के, यू नो, प्यार मोहब्बत, दिस दैट द अदर, बट ओवरऑल लवली एक्सपीरियंस, ग्रेट शॉर्ट फिल्म टू बी अ पार्ट ऑफ। इशारों में इतना मैनिफेस्ट हो गया कि सेकंड चांस मतलब मिल गया उसके बाद। आप बताइए सर, कितने इशारों, जैसे कि ये बात मुझे अभी पता चल रही है कि डायलॉग डिलीवरी बहुत ही कम है, इशारों में बातें होने वाली है, तो ये जो आप नहीं, बट वो सिर्फ यंगर वो हमारे वर्जन लिए था। नहीं सर, तो ये वाला लाइक तो अपने यंग टाइम से करते आ रहे हैं, तो सर आप थोड़ा सा बताएंगे कि- समझने वालों को इशारा काफी है। ओके। तो बस मैं तो सिर्फ मैं ही बात करती हूँ इस फिल्म में, बाकी सब इशारों में ही बात कर रहे हैं। एंड जैसा कि फर्स्ट सेकंड चांस में कितना बिलीव करते हैं आप लोग, क्योंकि ढेर सारे सवाल इस तरह के पूछे गए होंगे, तो आप बताइए कि आप लोगों की लाइफ में अगर फर्स्ट चांस नहीं मिला तो सेकंड चांस को कितना बिलीव करते हैं आप लोग इस मुद्दे पे? सेड पहले भी मैंने एक बार बोला है कि करियर में भी दैट वाज माय सेकंड चांस। आई फील कि जहाँ पे मेरा फर्स्ट शो, क्योंकि मैं जॉब छोड़ के आई थी एंड फर्स्ट शो ही मेरा शेल्व्ड हो गया था, वो भी 4-5 महीने शूट करने के बाद। एंड तभी हम लोग बात ही कर रहे थे कि ऐसा होता है हर पेरेंट्स का, आई थिंक, क्योंकि साहिल का भी मैंने सुना है कि तुम्हें 2 साल दिया गया है, अगर नहीं कर पाओगे तो घर वापस आओ। तो मेरा भी ऐसा ही था, अगर नहीं कर पाओगे तो शादी करना है तुम्हें। सो मेरा वैसा ही हो गया था कि ऑलमोस्ट शादी मेरी रेडी थी कि बस यहाँ से जाना है, शादी करना है। बट थैंकफुली उसके पहले ही मैंने एक शो साइन कर लिया था एंड दैट डिड वेल, एंड उसके बाद तो ऑफकोर्स it's doing good well. So second chance was good. बिल्कुल। आनंद जी बताएंगे आप कुछ इंटरेस्टिंग कहानी सेकंड? मैं तो रोज समझता हूँ कि हर दिन एक सेकंड चांस ही है पिछले दिन को सुधारने में या पिछली ज़िंदगी को सुधारने में। तो एक तरह से आदमी को इम्प्रूव करना ही चाहिए, ग्रो करना ही चाहिए, जो भी फील्ड में हो आप। वो एक मौका ही है, ज़िंदगी एक बहुत बड़ा मौका है, और मौक़ों में बहुत सारे मौके मिल रहे हैं हमें, लेकिन कुछ ऐसे जंक्चर्स होते हैं लाइफ में जब एक बहुत बड़ा डिसीजन लेना होता है, या बहुत बड़ा एक आपको महसूस होता है कि एक कोई ऐसे जंक्चर पे आप आके खड़े हो जो एक पिछले किसी भी सर्कमस्टेंस को आपके पास बदलने का बहुत बड़ा मौका है। सो क्या डिसीजन उस वक्त आप लेंगे? क्या सामने वाला भी वो डिसीजन लेंगे, या आप दोनों साथ में लेंगे, या सिर्फ आप लेंगे? क्या वो मौका कामयाब होगा कि नहीं होगा? ये कभी कभी ये सवाल हमारी ज़िंदगी में आता है, और जिस तरीके से हम उसको टैकल करेंगे वो बहुत इम्पोर्टेंट है कि
उसका एक अच्छा नतीजा निकलेगा या नहीं। रेणुका जी कितना बिलीव करती हैं आप सेकंड चांस में? मैं तो बहुत बिलीव करती हूँ, क्योंकि मेरे करियर में देखा जाए या रिश्तों में देखा जाए तो कई फर्स्ट सेकंड चांसेस मैंने पूरी तरह से उनका मौका उठाया है, और वो बहुत कामयाब और सफल रहे हैं। सो मुझे तो लगता है कि डेफिनेटली ज़िंदगी सिर्फ फर्स्ट सेकंड चांसेस ही नहीं, फर्स्ट थर्ड चांसेस भी देती है, चौथे चांसेस भी देती है और देती जाती है, लेकिन हम ही हैं जो उनको मतलब सही तरीके से देख नहीं पाते। तो अगर दिखे तो उसका पूरा मतलब फ़ायदा उठाना चाहिए, ऐसा मुझे लगता है, बिकॉज़ वो अपनी ज़िंदगी की दिशा और दशा दोनों बदल देते हैं। सो जाते जाते ऑडियंस को कुछ कहना चाहेंगे आप लोग? जिस तरह से ये टीजर आया है, लोग को पसंद आ रहा है, ब्यूटीफुल मैसेज है। देखिए, आजकल कंटेंट बहुत है देखने के लिए और लोगों के पास समय कम रहता है, लेकिन हम भारतीय लोग जो हैं वो बहुत भावुक लोग हैं। तो एक इस तरह की कहानी है जो भाव से आपको जोड़ देगी, और फर्स्ट सेकंड चांस 5 जून को हॉटस्टार पे आप देख पाएंगे। तो अपनी ज़िंदगी के 25 मिनट ज़रूर निकालिएगा और ये फिल्म देखिएगा। मैं इतना कहना चाहूँगा कि आई थिंक फर्स्ट सेकंड चांस जो होता है वो एक्चुअली समटाइम्स थोड़ा और मायने रखता है। फर्स्ट चांस पे तो हम सीखते रहते हैं, सेकंड चांस में इजहार होता है वेदर इट्स लव और करियर और व्हाटएवर। तो जो सेकंड चांस होता है वो बहुत बहुत इम्पोर्टेंट होता है, और उसकी अपनी एक कहानी होती है जो थोड़ी अलग भी होती है, थोड़ी काफ़ी रियल भी होती है। तो बिल्कुल देखिए फर्स्ट सेकंड चांस। डायरेक्टर लक्ष्मी अय्यर ने बहुत मेहनत की है, एंड ऑफ कोर्स द कास्ट ऑन माय लेफ्ट ने बहुत मेहनत की है। तो यस, लुकिंग फॉरवर्ड टू इट एंड होप यू ऑल एंजॉय इट। सुपर, थैंक यू, Thank you. Thank you so much. Thank you. गुड लक, Thank you so Thank you. much. Thank you. यहाँ कर लेते हैं। Of course I do. अनलॉक करो, अनलॉक करो, अनलॉक।